तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मतलब सीएसएफ। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीएसएफ क्या है। सीएसएफ मीन्स होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे एक तरह से बोलिए तो सीएनएस का ही एक फ्लूइड है। हमारा एक बॉडी फ्लूइड्स है जो कि क्लियर होता है, और ये एक सीएनएस का फ्लूइड है मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है, जो कि नरिशमेंट का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, हेमोस्टेटिस का काम करता है, बहुत सारा काम करता है। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन जानेंगे। और ये कोई थोड़ा सा भी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको हार्ड है, लगता है पहले हार्ड है लेकिन समझने के बाद एकदम हल्का लगता है, हलवा है। एक एक करके समझेंगे अच्छे से फिगर को देखते हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनीशन से क्या है। सीएसएफ इज ए क्लियर कलरलेस बॉडी फ्लूइड। एक बॉडी फ्लूइड है, क्लियर है और कलरलेस है। इसमें कोई कलर नहीं है और क्लियर है, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि एक तरह से पारदर्शी है। डेट सराउंड्स द ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन्स के सराउंड और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। विथ इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो ये फ्लूइड हमारा कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फ्लूइड है। इतना सा जानिए। तो एक इसका वॉल्यूम कितना होता है, तो इसका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है, तो 150 ml वॉल्यूम होता है इन एडल्ट अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो 150 ml अप्रोक्सीमेट होता है विद द अबाउट ऑफ 500 ml मतलब 500 मिलीलीटर प्रोड्यूस्ड डेली। 500 डेली प्रोड्यूस्ड होता है और पाया जाता है 150 ml। 150 ml ही पाया जाता है तो 500 डेली बनता है, तो जाता कहाँ, तो फिर रीएब्जॉर्ब होता है, मतलब एक तरह से फिर बनता है, फिर नया फ्लूइड बनता है। ये 150 ml जो है हमारा नया फ्लूइड है। ये फिर जो हमारा सीएसएफ है ये नया है, 150 ml नया फिर बनेगा, फिर उसमें एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि फिर एब्जॉर्ब होके थ्रू इसका जो प्रोसेस पढ़ेंगे सर्कुलेशन, तो उसमें बताएंगे, होके फिर चला जाता है, हट में चला जाता है और वहाँ पर एक तरह से ब्लड में मिल जाता है। तो उसमें 150 ml जैसे कि उसी के माध्यम से, जैसे कि इसका जो इसमें कोई भी इन्फेक्शंस है, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है, वेस्ट है ब्रेन का, वो लेकर जाता है हमारा से मतलब ब्रेन से बाहर। तो 150 ml होता है, नया बनता है फिर, लेकिन दिन भर में, और ये 4 टाइम मतलब दिन में 4 बार बदलता है, 4 बार बदलता है मतलब बनता है। तो 150 लगा लीजिए, आंकड़ा 500 ml हो जाएगा। तो उसके बाद इसका कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन में क्या होगा, कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा क्लियर और कलरलेस है और वाटरी सब्सटेंस है, तो वाटर सबसे ज़्यादा होगा। तो 99% मतलब 99.13% हमारा वाटर होता है, और सॉलिड हमारा 0.87% होता है, 0.87% होता है, जिसमें कि 99.13% वाटर्स में हमारा प्रोटीन 15 से 45 mg पर डीएल पाया जाता है। प्रोटीन हमारा इसमें कितना होता है, 15 से 45 mg पर डीएल। उसके बाद एमाइनो एसिड, सुगर्स, कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, लैक्टिक एसिड, ये सब पाया जाता है। उसके बाद ग्लूकोज 50 से 80 mg पर डीएल, एक तरह से नॉर्मल ग्लूकोज जो ब्लड का ग्लूकोज होगा वो हमारा होगा 50 से 80 mg किसका, सीएसएफ का। उसके बाद इसका इसका पीएच का बात करें, सीएसएफ का पीएच का बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ। पीएच का बात करें तो इसका पीएच 7.3 है, मतलब एल्कलाइन है, मतलब एल्कलाइन है। उसके बाद इसका बात करें, उसके बाद देख लेते हैं इसका फिगर थोड़ा सा। पहले देखिए यहाँ पर जो होता है, इसमें हमारा जैसे कि ब्रेन्स है, इसमें हमारा 4 वेंट्रिकल्स पाया जाता है, 4 वेंट्रिकल्स पाया जाता है। और ये हमारा ब्रेन का लेटरल व्यूज है, मतलब कि जैसे कि हमारा ये ब्रेन्स है, यहाँ से आधा इधर काट दीजिए, यहाँ आधा काट दीजिए, तो ये हमारा फिगर उसी ढंग से आधा काट कर बनाया हुआ है। तो ये हमारा लेटरल व्यू है ब्रेन का, पूरा स्कल का लेटरल व्यू है, जिसमें कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन को दर्शाया गया। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा पूरा ब्रेन है। एक एक करके सारा कुछ समझेंगे। देखिए, ब्रेन में 3 लेयर होता है, जिसको बोलते हैं मेनिंजस। क्या बोलते हैं, 3 लेयर होता है, उसको बोलते हैं मेनिंजस।
उसको क्या बोलते हैं, मेनिंजस बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा लेयर होता है, ड्यूरामेटर, उसके बाद एरेक्नोइड मेटर, उसके बाद हमारा आता है पायामेटर। तो हमारा ये मेनिंजस हमारा ब्रेन का कवरिंग लेयर है। मेनिंजस क्या है, ब्रेन का कवरिंग लेयर है। हमारा ब्रेन का कवरिंग लेयर मेनिंजस है। इसमें भी हमारा 3 लेयर होता है। ड्यूरामेटर सबसे आउटर वाला लेयर होता है, उसके बाद एरेक्नोइड मेटर मिडिल लेयर होता है, उसके बाद हमारा पायामेटर सबसे इनर लेयर होता है और सबसे नाजुक लेयर होता है, और सबसे मजबूत कौन होता है, ड्यूरामेटर। ये चीज समझ गए, हमारा ब्रेन का 3 लेयर होता है जिसको बोलते हैं मेनिंजस। अगर मेनिंजस में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो मेनिंजस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मतलब एक तरह से मेनिंजस में इन्फ्लामेशन होगा तो उसको बोलेंगे मेनिंजाइटिस। मतलब ये एक तरह से डिसऑर्डर्स हो गया, हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर्स हो गया। तो उसके बाद इसमें 3 लेयर होता है, ड्यूरा, एरेक्नोइड और पाया। तो ये मिडिल लेयर है एरेक्नोइड। इसी में एक होता है सब एरेक्नोइड मेटर। सब एरेक्नोइड मेटर ये जो हमारा ये है, यहाँ पर ड्यूरामेटर, ये मान लीजिए हमारा ड्यूरामेटर, रेड कलर का ड्यूरामेटर है। उसके बाद हमारा आता है एरेक्नोइड मेटर, और इसी के बीच में एक लेयर होता है सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड स्पेस में ही हमारा स्पाइनल फ्लूइड होता है। हमारा सीएसएफ या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नहीं, सीएसएफ मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो यहीं पर होता है। हमारा पायामेटर, जैसे कि हमारा ये तीसरा लेयर, ये हमारा ड्यूरामेटर, उसके बाद एरेक्नोइड मेटर, हमारा तीसरा लेयर अंदर वाला ये अंदर वाला कौन सा है, पायामेटर, और ये बीच में जो है ये एरेक्नोइड स्पेस है। जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है वही है हमारा सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये चीज समझ गए, यहाँ पर होता है। और इसमें 4 वेंट्रिकल्स होता है। 4 वेंट्रिकल्स, सबसे पहले ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, एक तरह से सींग जैसा होता है। तो लेटरल वेंट्रिकल्स का आधा काटकर इधर दिखाया गया, तो ये एक ही दिख रहा है, ये एक ही दिख रहा है, और एक उधर होगा, एक इधर है तो एक इधर होगा। हमारा 2 हेमिस्फीयर है, ब्रेन का 2 हेमिस्फीयर है, एक राइट हेमिस्फीयर, दूसरा लेफ्ट हेमिस्फीयर। उसी तरह से एक हेमिस्फीयर का हमारा आ गया और दूसरा हेमिस्फीयर का छूट गया, तो हमारा इसमें 2 होगा, इसमें 2 वेंट्रिकल्स होगा। लेटरल वेंट्रिकल्स में भी 2 वेंट्रिकल्स होगा, तो 2 ये हो गया, और थर्ड वेंट्रिकल्स हमारा ये हो गया, थर्ड वेंट्रिकल्स ये हो गया, और फोर्थ वेंट्रिकल्स ये हो गया। तो 2 और 3 और 4 वेंट्रिकल्स हो गया। ये चीज समझ गए वेंट्रिकल्स। उसके बाद अब आता है सीएसएफ। ये प्रोड्यूस्ड बनता कहां पर है, सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय द कोरोइड प्लेक्सिस। बनता कहां है, कोरोइड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला जो स्पेस है हमारा वेंट्रिकल्स के बीच में जो दिख रहा है, ये हमारा होता है कोरोइड प्लेक्सिस। क्या होता है, कोरोइड प्लेक्सिस। तो इसी में जो होता है कोरोइड प्लेक्सिस जो हमारा है, यहीं पर हमारा जो सीएसएफ है वो फॉर्मेशन मतलब एक तरह से प्रोड्यूस्ड होता है। और सर्कुलेट्स कैसे, सर्कुलेट्स थ्रू द वेंट्रिकल्स इनटू द सब एरेक्नोइड। यहाँ वेंट्रिकल्स के थ्रू आएगा, वेंट्रिकल्स के थ्रू आएगा और सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। जो हमारा पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच वाला जो स्पेस है हमारा सब एरेक्नोइड स्पेस, उसके बीच में जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ पर बना, प्रोड्यूस्ड हुआ, कोरोइड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस्ड हुआ, और जाएगा कहाँ, ये वेंट्रिकल्स के माध्यम से हमारा चला जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस, और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना नीचे, ब्रेन से नीचे नीचे, तो ये हमारा ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, तो नीचे, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी हमारा यही सब एरेक्नोइड्स में आया, तो इसी ढंग से जाता है। तो सर्कुलेशन में हम लोग इसका बारे में पढ़ेंगे कि सर्कुलेशन किस किस ढंग से होता है, एक तरह स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ जो चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो समझ ले पहले, सर्कुलेशन में और अच्छी ढंग से हम लोग बताएंगे। तो ये चीज़ समझ गए, ये ब्रेन में के अंदर का ही बात है, जो कि ब्रेन के अंदर से मतलब हो रहा है, फॉर्मेशन जो हमारा हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, कोरोइड प्लेक्सिस से हो रहा है। ये हमारा
कोरोइड प्लेक्सस पाया जाता है, जो कि वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। एक तरह से समझिए तो सेरेब्रम के साइट, सेरेब्रम लोकेशन समझ सकते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, ये समझ गए कहाँ सर्कुलेट्स किसके थ्रू हो रहा था, सर्कुलेट्स हो रहा है वेंट्रिकल्स के थ्रू। ये हमारा जो वेंट्रिकल्स है उसके थ्रू, जैसे कि पहले सबसे लेटरल वेंट्रिकल्स में आया, उसके बाद हमारा आएगा ये थर्ड वेंट्रिकल्स, उसके बाद हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो ये मतलब कंडीशन मतलब घूमते रहता जो भी है सर्कुलेशन, हम वो आगे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जाएगा इनटू द सब एरेक्नोइड। सब एरेक्नोइड में गया, ये हमारा सब एरेक्नोइड जो ब्रेन का चारों तरफ से लेयर है वो हमारा सब एरेक्नोइड में गया। उसके बाद स्पेस एंड इज रिजॉर्ब्ड इन वेनस ब्लड। उसके बाद वेनस जो हमारा ब्लड वेनस है उसमें रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है भाया एरेक्नोइड विल्ली। यहाँ पर जो हमारा एरेक्नोइड स्पेस है उसी में एरेक्नोइड विल्ली प्रेजेंट होता है, एरेक्नोइड विल्ली प्रेजेंट होता है। वहीं से फिर हमारा एक तरह से रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है, उसके बाद ब्लड में चल जाता है, वेनस ब्लड में चल जाता है, उसके बाद हार्ट में वहाँ चल जाता है। उसके बाद वहाँ फिर जो होता है कंडीशन, जो आगे का बात होता है वो आगे बताएंगे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो सुनिए। ये चीज़ समझ गए। उसके बाद देखिए इसका फंक्शन, जो हमारा CSF का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन किस ढंग से कर रहा है, कोई भी इंजरी हो रहा है, कोई भी मान लीजिए हिट कर दिया आपको, कोई मार दिया आपको, तो एक तरह से या कोई ट्रॉमा हो गया या कुछ भी हुआ कंडीशन, तो एक तरह से ये ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करवाता है, जो कि जर्क को एक तरह से रीअब्जॉर्ब्ड कर लेता है, जर्क को एब्जॉर्ब्ड कर लेता है। ये हमारा स्पाइनल फ्लूइड जो है मतलब कि एक तरह से CSF जो है चारों तरफ से रहता है, ये जर्क को एब्जॉर्ब कर देता है और ब्रेन को हानि नहीं होने देता। हमारा इसके अंदर बहुत सारा ब्रेन का पार्ट होता है, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम, सारा कुछ होता है, तो उसको उस पर अटैक नहीं हो देता, वही मेन पार्ट है। तो लेयर एक तरह से प्रोटेक्ट कर ही रहा है। सबसे पहले स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बाद लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बाद लेयर के बाद हमारा ये स्पाइनल जो है एक तरह से जर्क जो है वो एक तरह से उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद बायोन्सी मतलब रिड्यूस इफेक्टिव ब्रेन वेट बाय से 97% ब्रेन का वेट मतलब जो है रिड्यूस कर देता है। अब स्कल एक तरह से भारी वजन हो जाए, हमारा स्कल जो बहुत ज़्यादा वजन हो जाए, लेकिन उसको हल्का कौन कर दे रहा है, हमारा CSF हल्का कर दे रहा है, एक तरह से वहाँ पर हल्का कर दे रहा है। रिड्यूस इफेक्टिव ब्रेन वेट बाय 97% मतलब एक तरह से वेट मतलब नीचे कर रहा, लेस कर रहा। उसके बाद होम्योस्टेटिस करने का काम करता है एक तरह से। माने तो इसमें जो भी कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, ग्लूकोज, सब ब्रेन्स को सारा कुछ एनर्जी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मतलब जो भी हो केमिकल्स चाहिए, मतलब एक तरह से मिनरल्स मतलब समझ लीजिए न्यूट्रिएंट्स, सीधा न्यूट्रिएंट्स इसको जो चाहिए उसको एक तरह से मेंटेन कौन कर रहा है, इसको सेरिब्रल कर रहा है, मतलब हमारा CSF कर रहा है मेंटेन। उसको कौन करेगा, हमारा सेरेब्रल भी एक तरह से हमारा मेंटेन कर रहा है, चाहे वो मिनरल्स हो, बहुत सारा मिनरल्स यहाँ पर हम लोग देखे थे ना, तो ये सब मिनरल्स है, हमारा प्रोटीन है, कोलेस्ट्रोल है, ये सब को भी मेंटेन करता है, होम्योस्टेटिस बनाकर रखता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कुशंस प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारा काम करता है। उसके बाद वेस्ट रिमूवल कैसे करता है, एक तरह से ब्रेन का जो भी टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है, जो भी टॉक्सिन्स है और उसका यूज किया हुआ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको ये एक तरह से कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करके फिर एक तरह से CSF में, जैसे CSF में मिक्स होकर फिर ये चला जाता है, उसके बाद हार्ट में जाता है, उसके बाद जो शरीर में सर्कुलेशन चलता है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन जो भी आगे होगा वो प्रोसेस आगे फिर ब्लड में मिलके होता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फिर कहाँ जाता है, कहाँ डिटॉक्सिफाई होता है, कैसे किडनी में जाता है, कैसे लंग्स में जाता है, तो ये सब अच्छे से पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से। तो यहाँ से कलेक्ट कौन करेगा, इतना समझ लीजिए, यहाँ से CSF कलेक्ट करता है ब्रेन्स का जो भी एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिन्स है, उसका यूज किया हुआ, वो एक तरह से CSF एक तरह से कलेक्ट कर लेता, उसके बाद वहाँ आगे भेज देता। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, मतलब न्यूरोट्रांसमिटेड एक्टिवेटर एक तरह से काम करता है, मतलब न्यूरो ट्रांसएक्टिव काम करता है, जो भी न्यूरॉन्स है उसको एक तरह से
जो भी जरूरी चीज़ है, जो भी मैसेंजर्स है, उसको भी मैसेंजर्स का काम मतलब ये नहीं कि अब हम सेरेब्रम का, सेरेब्रम का, ये सब का काम करेगा, वो नहीं करेगा। जो भी इम्पल्सेस मतलब जो होता है हार्मोन्स है, ट्रांसमीटर्स है, उसको सपोर्ट करता है, मेंटेन करता है, तो उसमें भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, उसको ले जाने का काम करता है, इसका भी योगदान होता है, सारा कुछ होता है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेन्स हमारा एक हाथ है तो ये हाथ काम नहीं करेगा, ये हाथ है तो ये सब पैर काम है तो जरूरी है, तो ये मतलब हर चीज़ का एक तरह से मान लीजिए तो शरीर में किसी ना किसी से मतलब कनेक्टेड होता है। अब हम बोलेंगे कि अब सिर्फ हमारा जो सेरेब्रम होता है, पार्ट होता है, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, ऑक्सीपिटल के साइड से हमारा सेरेबेलम होता है, अब कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो सिर्फ यही तो नहीं करता है, जो ब्रेन का सारा पार्ट्स है, सारा कुछ करता है, सारा मेंटेन करता है। अब बोलते हैं कि जो हमारा आई है, आई एक तरह से पोस्चर मेंटेन करता है। अब ये कैसे मेंटेन करता है, सवाल उठता है। तो पोस्चर मेंटेन करने के लिए हमारा जो शरीर का मतलब एक तरह से समझ लीजिए तो पैर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर सकता है। तो आई कैसे मेंटेन, बैलेंस कर लाते, इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है वो कैसे मेंटेनाइज करता है, मतलब हमारा ईयर करता है। तो सबका एक तरह से कोऑर्डिनेशन है बाबू। तो यहाँ पर अलग अलग ढंग से पढ़ा जाता है, मतलब कि अलग अलग सबसे कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है। तो आगे हर चीज़ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो सारा कुछ पता लगते जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।